मित्रों, ये है वल्लाल कृष्णमूर्ति। यूपीएससी, एसएससी जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स पाने का टिप्स इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से हिंदी में बताया गया है। अब बताए जाने वाले टिप्स को गौर से देखिए। पहले कभी भी पैराग्राफ नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ना। जी हाँ, आप सही सुन रहे, पहले क्वेश्चंस पढ़ना। अगर क्वेश्चंस पढ़े तो आपको पैराग्राफ की जानकारी मिल जाती है और पैराग्राफ कौन से विषय के बारे में है समझ में आता है और पूछे गए क्वेश्चंस कहाँ कहाँ है इसका अंदाज़ भी मिल जाता है। अगर आप पैराग्राफ पहले पढ़े समझो, ये आपके समय को हजम कर देता और जो नया वर्ड्स है वो आपको घबराहट में डाल देता। इसी घबराहट में हम गलती कर बैठते हैं। ये याद रखिए, प्रतियोगिता परीक्षा में हर एक मार्क ज़रूरी होता है, इसीलिए पहले पैराग्राफ नहीं क्वेश्चंस पढ़िए। अब क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पैराग्राफ पढ़ने की बारी। ये दो किस्म के होते हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्कैनिंग में पूरा पैराग्राफ पढ़ना, सर से लेके पाँव तक पूरा पढ़ना। उसमें अगर बिना जानकारी के कुछ लफ्ज़ है, सेंटेंस है, घबराना नहीं, ऐसे ही पढ़ते जाना। आपको क्वेश्चन में पूछे गए विषय नज़र में आते हैं, वहाँ पे पेंसिल से एक डॉट लगाइए। स्किमिंग जैसा है अखबार पढ़ने जैसा। अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ना चाहते तो डायरेक्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ पेज में जाते हैं, पूरा अखबार नहीं पढ़ते। इसीलिए ये स्किमिंग में जो डॉट्स हम पहले लगाया और क्वेश्चन को वो डॉट से लिंक करना। स्किमिंग में जहां आंसर है हमारे नज़र वहीं पे जाना। अभी स्किमिंग के बारे में देखा था हम। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पैराग्राफ नहीं रहते। ये साइंस का, सोशल का या करंट अफेयर्स का हो सकता है। अब इसमें जानना है कि किस बात पे गौर करें। पहला, पर्सन। अगर वो एक व्यक्ति की कथा है या आत्मकथा है तो वो व्यक्ति को पहचानना और उसके नीचे पेंसिल से एक डॉट लगाना। प्लेस, पैराग्राफ कौन सा जगह का जिक्र करता है वो ढूंढ के उसके नीचे एक डॉट लगाना। टाइम, समय, तारीख, महीना या ऋतु का जिक्र है तो वो मार्क कर लेना। प्रोफेशन, हम पहले ही व्यक्तियों का अंडरलाइन करें। अब उसका वृत्ति क्या है और उसके काम का जिक्र क्या है उसको अंडरलाइन करना। कीवर्ड्स, अब अहम लफ्ज़ की जैसे ग्रेट है समझो, उसको हाईलाइट करके वो क्या ग्रेट काम करे मालूम करना और अंडरलाइन करना। अननोन वर्ड्स, अनजान लफ्ज़ आए तो उसको गेस करना। जैसे कौरव कुछ करे तो गलत, पांडव कुछ करे तो सही बोल के गेस करना चाहिए। और इवेंट्स एंड इन्वेंशंस, वो पैराग्राफ में मीटिंग्स के बारे में, आवर्ड्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में जिक्र है तो वो हाईलाइट करना खाली डॉट से। ये करे तो हमारा आंसर्स करना इजी हो जाता। हमारे स्ट्रैटेजी के मुताबिक अभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पैराग्राफ में कहाँ पे आंसर है ढूंढना आसान हो जाता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प टू रिड्यूस एडमिशंस, तो इसमें एडमिशंस कम करने की बात कही गई। सो ये पैराग्राफ में क्या है मालूम हो गया। सेकंड क्वेश्चन, द ऑथर इज़ इन फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कॉलेज एडमिशंस, पहले क्वेश्चन में एडमिशंस कम करने की बात करी, वो कॉलेज एडमिशंस बोल के पता चला। थर्ड क्वेश्चन, द फ्रेज वेक्स्ड प्रॉब्लम मीन्स, वेक्स्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है। अगर पैराग्राफ में जो प्रॉब्लम है वो पढ़े तो ये मालूम हो जाता। फोर्थ क्वेश्चन, मैनी ऑफ द न्यू कॉलेजेस आर, कॉलेजेस सब क्या कर रहे हैं वो पैराग्राफ में रहता है।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एप्ट टाइटल फॉर दिस पैराग्राफ? एप्ट टाइटल क्या है? इस क्वेश्चन के लिए आंसर पैराग्राफ के आखिरी 4 लाइन में रहते हैं। याद रखिए, टाइटल आखिरी 4 लाइन में रहते हैं। अब पैराग्राफ पढ़ने की बारी है। स्कैनिंग स्कीमिंग करना। यहाँ वीडियो के लेंथ देखते हुए मैं स्कैनिंग स्कीमिंग एक ही बार कर रहा हूँ, मगर आप एग्ज़ाम में स्कैनिंग स्कीमिंग दोनों भी करना। देखेंगे एक बार पैराग्राफ। A vexed problem facing by us is the clamor to open more colleges, but it will be sheerfully to expand such facilities without giving thought to quality education. Vexed problem हमें क्वेश्चन में आया, उसके नीचे एक डॉट रखिए और क्वालिटी एजुकेशन के बारे में है, ये भी हाईलाइट करिए, अंडरलाइन नहीं, एक डॉट रखिए। इफ़ एडमिशन्स आर मेड मोर सेलेक्टिव, एडमिशन के बाद कही गई, सो सेलेक्टिव के नीचे एक डॉट रखिए। इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ एंट्रेंस, इट शुड बी अप्लाइड टू कॉलेजेस विच बिकेम एज डिग्री फैक्ट्रीज। कॉलेजेस कैसे बना, ये क्वेश्चन था, तो डिग्री फैक्ट्रीज के अंदर एक मार्किंग करिए। देन टीचर स्टूडेंट रेशियो विल बी मेंटेन्ड, मोर ओवर टीचर शुड बी गिवन रिफ्रेशर कोर्सेज एवरी समर टू ब्रश अप देयर नॉलेज, लाइब्रेरी बजट शुड बी इंक्रीज्ड। ए टीचर स्टूडेंट रेशियो या टीचर रिफ्रेशर कोर्सेज, समर कोर्सेज, लाइब्रेरी बजट के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। However, it will be unfair to deny college education to thousands of young men and women. Here, employers should stop insisting degree even for grade 4 jobs. Insisting degree even for grade 4 jobs. Make a note. Then people will rethink to join a degree course. The curriculum and courses should emerge from the demands of the society. ये पैराग्राफ स्कूल एडमिशन के बारे में है और एडमिशन्स कम करने के बारे में भी सुझाव दिया गया है, और इसमें मेन प्रॉब्लम कॉलेज एडमिशन्स को कम करने के बाद कही गई है। ये पूरा अंडरलाइन करने के बाद एक बार स्कीमिंग करना। एक बार स्कीमिंग करे तो कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है वहीं पे नज़र जाना। ऐसा करे तो वो एग्ज़ाम में आंसर्स आप पूरा कर सकते हैं। एक बार चाहे तो और एक बार पैराग्राफ पढ़ सकते हो। स्कीमिंग करना, स्कैनिंग करना और बाद में देखना आप कमाल के आंसर्स लिखते। अभी स्कीमिंग करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स करना आसान हो जाता है। पहले क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प टू रिड्यूस एडमिशन्स? एडमिशन्स कम करने के लिए क्या सुझाव दिया गया है? ए, एंट्रेंस टेस्ट, बी, डिस्करेजिंग ओपनिंग न्यू कॉलेजेस, सी, सेलेक्टिव एडमिशन्स, डी, अबॉलिशिंग रिजर्वेशंस। ए, एंट्रेंस टेस्ट देखिए, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कोई भी बात पैराग्राफ में नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। बी, डिस्करेजिंग ओपनिंग न्यू कॉलेजेस, न्यू कॉलेजेस ओपन नहीं करना बोल के भी पैराग्राफ में किधर भी नहीं बताया गया। डी देखिए, रिजर्वेशंस का बात ही ये पैराग्राफ में नहीं है। सो सी, सेलेक्टिव एडमिशंस, दैट वाज वी पॉइंटेड आउट, उसको हम हाईलाइट भी करे थे। तो एक राइट आंसर से पहले 3 रॉन्ग आंसर भी पकड़ लेना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द ऑथर इज इन फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कॉलेज एडमिशंस। कॉलेज एडमिशन्स कम करने के सुझाव क्या दिया गया है? ए, ओनली डिग्रीज डीलिंक्ड फ्रॉम जॉब्स, एक ग्रेड 4 जॉब के लिए भी डिग्री पूछना गलत है बोल के राइटर बोला, ये सही आंसर होता, मगर तीनों भी गलत है बोल के हम प्रूव करना। बी, अल्टरनेटिव एवेन्यूज फॉर स्टूडेंट्स, एवेन्यूज के बारे में पैराग्राफ में कोई भी जिक्र नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। व्हेन टीचर स्टूडेंट रेशियो इज रिड्यूस्ड, टीचर स्टूडेंट रेशियो को ये क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है। ओनली व्हेन पेरेंट्स थिंक ट्वाइस टू जॉइन देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स का भी कहाँ भी
पेरेंट्स का भी जिक्र नहीं है पैराग्राफ में, तो आंसर होता है ए, ओनली डिग्रीज डीलिंक्ड फ्रॉम द जॉब्स। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द आइडिया ऑफ द राइटर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज वेक्स्ड प्रॉब्लम मीन्स, वेक्स्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है? ये सीरियस प्रॉब्लम, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना सीरियस प्रॉब्लम है, एडमिशन्स कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत आंसर है। डिबेटेबल प्रॉब्लम, अगर दहेज लेना नहीं लेना ये डिबेटेबल है, टीवी देखना नहीं देखना ये डिबेटेबल है, ये एडमिशन्स का डिबेटेबल प्रॉब्लम नहीं होता। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बोलो तो उसका सॉल्यूशन नहीं रहना, मगर इसका हल दिखाया गया है। डी, एन इरिटेटिंग प्रॉब्लम, इट इज़ इरिटेटिंग टू द स्टूडेंट्स, इट इज़ इरिटेटिंग टू द सोसाइटी, क्योंकि डिग्री हाथ में आ रहे मगर जॉब्स नहीं आ रहे, ये एक इरिटेशन क्रिएट कर रहे, तो डी आंसर, एन इरिटेटिंग प्रॉब्लम इज़ राइट आंसर। अब चौथी क्वेश्चन की बारी। मेनी ऑफ द न्यू कॉलेजेस आर, नए कॉलेजेस कैसा है? ए, सेंटर्स ऑफ एडवांस लर्निंग, एडवांस लर्निंग के बाद पैराग्राफ में नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर हो सकता है। बी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बाद पैराग्राफ में नहीं है, ये भी रॉन्ग आंसर हो सकता है। डी देखिए, नोन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, कॉलेजेस में एकेडमिक एक्सीलेंस रहना बोल के पैराग्राफ में है मगर एकेडमिक एक्सीलेंस है बोल के नहीं है, तो डी इज रॉन्ग आंसर। देन द राइट आंसर, 3 आंसर्स आर रॉन्ग, द लेफ्ट आंसर मस्ट बी राइट। फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर्स, आजकल के कॉलेजेस डिग्री होल्डर्स को प्रोड्यूस करने वाला फैक्ट्रीज बन गया है। अब हम पैराग्राफ के अंतिम चरण में आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एप्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज? एज वी डिस्कस्ड एर्लियर, पैसेज का टाइटल पैराग्राफ के लास्ट 4 लाइन में रहते हैं। ए, बैन न्यू कॉलेजेस, न्यू कॉलेजेस नहीं खोलना बोल के पैराग्राफ में नहीं है, रॉन्ग आंसर है। बी, अबॉलिश डिग्री एजुकेशन एडमिशन्स कम करना बोले मगर पूरा अबॉलिश करने को नहीं बोला, तो बी इज रॉन्ग आंसर। डी, ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसके बारे में पैराग्राफ में कहाँ भी नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर है। सी, डीलिंग द डिग्री फ्रॉम द जॉब्स, ग्रेड 4 जॉब के लिए भी डिग्री मांग रहे, ये नहीं रहना बोल के पैराग्राफ में लिखा गया है। ऐसा 3 आंसर्स रॉन्ग बोल के मालूम होने के बाद ही राइट आंसर चुनना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। Thank you very much for watching this video.